अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कैलकुलेटर वर्क कैसे करता है और बहुत ही सिंपल मेथड है। सिर्फ आपने ऑब्टेन मार्क्स में अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है, ऑटोमेटिकली आपका जीपीए भी अपडेट हो जाएगा और आपका सीजीपीए भी अपडेट हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी तमाम वैल्यूज़ ऑब्टेन मार्क्स में ज़ीरो है, तो आपका जीपीए भी ज़ीरो है और आपका सीजीपीए भी ज़ीरो है। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं। जैसे कि अब फर्स्ट सेमेस्टर में मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ 90 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो जब तो आप देख सकते हैं कि जीपीए आपका 4 हो चुका है और आपका सीजीपीए 1.3 है, क्योंकि आपके बाकी 2 सेमेस्टर्स में ज़ीरो है। तो सेकंड सेमेस्टर में अब वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ 80 वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर में आपका 3.3 है और आपका ऑटोमेटिकली सीजीपीए भी इम्प्रूव हो रहा है। तो थर्ड सेमेस्टर में भी इसी तरह आप देखेंगे कि मैं कुछ वैल्यूज़ पुट करता हूँ, जैसे 70 में वैल्यू पुट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में 2.7 है और सीजीपीए आपका मज़ीद इम्प्रूव हुआ है। चलिए देखते हैं, अगर तमाम कोर्सेज़ में हमारे 90 स्कोर आए तो हमारा सीजीपीए और जीपीए क्या बनेगा। तो आप देख सकते हैं जीपीए भी आपका 4 होगा और आपका सीजीपीए भी 4 होगा। तो अब बात कर लेते हैं इस कैलकुलेटर के इम्पोर्टेंस की। तो ये कैलकुलेटर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू वो अपना सीजीपीए मेंटेन भी कर सकते हैं, इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और अगर उनको लग रहा है कि वो अगले सेमेस्टर में फ़ेल हो सकते हैं या प्रोबेशन उनकी आ सकती है, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में उनको कितने मार्क्स, किस कोर्स में कितने मार्क्स चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सकें। इसी तरह जो न्यूली एडमिशन जिन स्टूडेंट्स का हो रहा है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डे 1 से ही अपना एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में, किस कोर्स में उनको कितने मार्क्स चाहिए, ताकि वो अपना सीजीपीए इम्प्रूव भी कर सकें और मेंटेन भी कर सकें। तो फ्रेंड्स अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले एक्सेल की एक वर्कशीट ओपन करनी है। वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा बताऊंगा। आपने मेरे हर स्टेप को फॉलो करना है, आपने कोई स्टेप स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपका ये कैलकुलेटर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल सारी कैलकुलेशंस होती हैं। इसमें अगर आपने कोई भी एक स्टेप मिस कर दिया तो ये आपका कैलकुलेटर वर्क नहीं करेगा। तो स्टार्ट इस तरह करते हैं कि यहाँ पे अब मैंने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में मैंने लिख दिया सीजीपीए कैलकुलेटर, ताकि आपकी एक मेन हेडिंग बन जाए। तो सीजीपीए कैलकुलेटर के लिए हमें कुछ कॉलम्स चाहिए होंगे। जैसे फ़र्स्ट कॉलम हम बना लेते हैं सीरियल नंबर का, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा सीरियल नंबर। तो सेकंड कॉलम में अब आपके कोर्सेज़ आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे कोर्सेज़। तो इसके बाद थर्ड कॉलम आ जाता है जहाँ पे आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टोटल मार्क्स। तो फोर्थ कॉलम में आपका आ जाएगा कि आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्टेन मार्क्स का एक कॉलम बना दूँगा। तो जब आपके टोटल मार्क्स भी आ गए, ऑब्टेन मार्क्स भी आ गए, तो इसके बाद आपको चाहिए परसेंटेज। तो फिफ्थ कॉलम में मैं आपको एक परसेंटेज का एक कॉलम बना लेंगे हम फिफ्थ में। तो जब ये आपका बन गया परसेंटेज वाला कॉलम, तो आपको चाहिए एक ग्रेड वाला कॉलम। तो नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे ग्रेड का। तो उसके बाद उसके बाद कॉलम बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑटोमेटिकली आपका जीपीए का कॉलम। तो यहाँ पे आपने एक सिक्स कॉलम में आपने टाइप कर देना है जीपीए। तो ये आपका एक जीपीए का कॉलम बन गया। तो ये आपके अभी फ़िलहाल के आपको ये कॉलम्स चाहिए। अगर कुछ कम ज़्यादा, बल्कि आपको यहाँ पे एक ऐड करना है कॉलम आपको क्रेडिट आवर्स का, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्रेडिट आवर्स हैं आपके सीजीपीए कैलकुलेशन में, क्योंकि क्रेडिट आवर्स आपके मल्टीप्लाई होते हैं आपके ग्रेड से, तभी आपको जीपीए आपका बनता है। तो ये अब आपके कॉलम्स बन गए हैं। तो ये सीरियल नंबर मैं टाइप कर देता हूँ 1 2 3। तो ये जब आप इन तीनों को सिलेक्ट करके आप प्लस के साइन से आप जब इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो काउंटिंग कंटिन्यू कर देगा, बजाय इसके कि आप सिंगल टाइप करें। तो जब ये आपने सीरियल नंबर आपने दे दिया, उसके बाद आपने कुछ एडजस्टमेंट करनी है ताकि ज़रा आपका कुछ खूबसूरत लगे ये आपका जो कैलकुलेटर है। तो ये मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, इसके ज़रा कॉलम्स को एडजस्ट कर रहा हूँ। जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है। और कहीं पे अगर आपसे गलती से कुछ कहीं और टच हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आपने कंट्रोल जी करके दोबारा से आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। तो ये सारे कॉलम्स मैंने सेलेक्ट करके इनको अलाइन सेंटर कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं तो मैंने अलाइन सेंटर कर दिया है। मैं तमाम कॉलम्स के वेट्स वगैरह पहले ही एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि बाद में जब हम वैल्यूज़ पुट करें तो हमें
डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि कोर्सेज़ के लिए अब हमें एक बड़ा कॉलम चाहिए और सीरियल नंबर के लिए हमें छोटा कॉलम चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे इसी तरह आपके सामने ये कॉलम्स एडजस्ट कर रहा हूँ। अब ये देखें क्रेडिट आवर का जैसे ये कॉलम है, तो ये क्रेडिट आवर्स हमारा जो टाइप हुआ हुआ है वो हमारा बड़ा है, लेकिन हमें चाहिए इसके जो वैल्यूज़ होंगी वो ऑब्वियसली कोई 3 क्रेडिट आवर्स होंगे, कोई 6 क्रेडिट आवर्स होगा, तो वो डिजिट सिंगल डिजिट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रैप टेक्स्ट का एक बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट ऊपर चला जाएगा, और नीचे आ जाएगा। इसी तरह आपने तमाम कॉलम्स के साथ इसी तरह करना है। टोटल मार्क्स, फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड वाले कॉलम को भी आपने इसी तरह सेलेक्ट करना है, और जब इसको एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इसी तरह सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ इनको बोल्ड भी करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने हेडिंग्स जो आपने इनको बोल्ड कर दिया। ये जैसे CGPA आपका कैलकुलेटर लिखा हुआ है, इसको आपने प्लस वाले साइन से आपने इसको ड्रैग नहीं करना, बल्कि सेंटर से आपने इसको ड्रैग करना है, ताकि आपका ताकि आप इसको मर्ज कर सकें। फिर आप इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये सेंटर में आ जाएगा। इसको भी अब हम बोल्ड कर लेते हैं और इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा लेते हैं, ताकि ज़रा हमारी हेडिंग क्लियर हो जाए। तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये भी CGPA सीरियल नंबर वाला भी हमने बोल्ड करना है। तो अब हम यहाँ पे कोर्सेज़ लिखते हैं, जैसे कि कोई भी कोर्सेज़ आप टाइप कर लें। मैं रैंडम कोर्सेज़ टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेकंड पे पाक स्टडीज़ टाइप कर देता हूँ, और थर्ड पे मैं इकनॉमिक्स टाइप कर लेता हूँ, और फोर्थ नंबर पे एक और भी हम कोर्स ऐड कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे मैं लिख देता हूँ स्टैट्स का। तो अब क्रेडिट आवर्स भी मैं रैंडम यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। 3 क्रेडिट आवर्स इंग्लिश को दे देते हैं, पाक स्टडीज़ को भी 3, इकनॉमिक्स को 6 दे देते हैं, और स्टैट्स को हम 4 क्रेडिट आवर्स दे देते हैं। तो टोटल मार्क्स सबके 100 ही मैं प्लेस करूँगा। तो देखें आप, इंग्लिश के भी 100, पाक स्टडीज़ के भी 100, इकनॉमिक्स के भी 100 और स्टैट्स के भी 100। तो ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे मैं थोड़ी सी वेरिएशन ले आऊँगा, ताकि आपको परसेंटेज में भी फ़र्क आए, ग्रेड में भी फ़र्क आए, ऑब्वियसली आपका GPA में भी फ़र्क आए। तो मैं मार्क्स इंग्लिश के मार्क्स में 80 कंसीडर कर लेता हूँ, पाक स्टडीज़ के 70, इकनॉमिक्स के 75 एंड स्टैट्स के मैं मार्क्स 60 कर देता हूँ। तो परसेंटेज के लिए आपको फार्मूला ऑलरेडी पता है कि आपको ऑब्टेन मार्क्स को मल्टीप्लाई करना होता है 100 से और डिवाइड करना होता है टोटल मार्क्स से। तो यहाँ पे मैं इक्वल का साइन डाल के ऑब्टेन मार्क्स का आपका E4 का आपका वो सेल है, तो E4 इंटू 100 कर दूँगा, और फिर इनको ब्रैकेट्स में क्लोज़ करके डिवाइड कर देंगे हम, और जो टोटल मार्क्स वाला कॉलम है, और ये कॉलम आपका बनता है D4। तो यहाँ पे मैं D4 सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपको परसेंटेज शो कर देगा। ऑब्वियसली ये 100 में से 80 है, तो परसेंटेज भी सेम ही आएगी जो ऑब्टेन मार्क्स हैं आपके। परसेंटेज के बाद अब आ जाती है बात ग्रेड की। तो ग्रेड आप जैसे आपको मालूम है पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट ग्रेडिंग क्राइटेरिया है। जैसे कि मैं अब कॉमसेट यूनिवर्सिटी में हूँ, तो हमारा अब 4 GPA 90 पे बनता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का चेंज होगा, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का चेंज है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का चेंज है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का चेंज है। तो इसी तरह आपने अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपने ग्रेडिंग चार्ट निकालना है। तो गूगल में आप सर्च करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम, मैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी का निकाल लेता हूँ, ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ कॉमसेट यूनिवर्सिटी। अब इमेजेस में आपको वैसे आप ऑल पे जाएंगे तो इधर सामने भी आपको शो हो रहा है ग्रेडिंग सिस्टम, लेकिन आप इमेजेस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में सारे ग्रेड शो हो जाएंगे। आप उसकी इमेज हम डाउनलोड कर लेंगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम उनके ग्रेडिंग के वैल्यूज़ को फॉलो करें, और हम अपने सेल्स में पुट करें, और वहाँ पे जो फार्मूला हम लगाएं तो वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हमारा कैलकुलेट करें। तो ये अब मैंने एक पिक्चर सेव कर लिया है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। साइड बाय साइड मैं इसको भी देखता रहूँगा, और मैं अपनी वैल्यूज़ भी पुट करता रहूँगा। तो यहाँ पे अब हम फार्मूला लगाएंगे। ग्रेड में इफ़ का फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है कि 80% मार्क्स होंगे तो आपको कितनी वैल्यू आएगी, और कितना आप कौन सा आपका ग्रेड बनेगा, इसलिए आप इफ़ का फार्मूला यूज़ होगा। ओहो, यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे एक हमने कॉलम मिस कर दिया है, जो कि है क्रेडिट पॉइंट का। यहाँ पे आप देखिए ना, क्रेडिट पॉइंट आपका मेन पॉइंट है, जो आप कहते हैं कि 4 है या 3 है या 3.2 है, तो ये आपका क्रेडिट पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट पॉइंट का एक कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको कॉलम को क्रेडिट पॉइंट। ग्रेड भी आपका इंपॉर्टेंट है और क्रेडिट पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, बल्कि ग्रेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्रेडिट पॉइंट है। ग्रेड का अगर आप कॉलम नहीं भी बनाते तो डजेंट मैटर, क्रेडिट पॉइंट का आपका कॉलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो क्रेडिट पॉइंट का मैंने बना लिया। तो क्रेडिट पॉइंट के लिए भी हमारा इफ़ का ही फार्मूला यूज़ होगा। तो इस जो अब मैं फार्मूला लगाने लगा हूँ, तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आपने इक्वल लगाना है, इफ़ लगाना है, आपने ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने परसेंटेज वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90% अबव 4 आपका बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ग्रेटर देन 89 होगा, कॉमा आप लगाएंगे यहाँ पे, फिर आप वैल्यू देंगे कि अगर 89 से ग्रेटर होगा तो क्या वैल्यू होगी। तो वहाँ पे बताया हुआ है उन्होंने 89 से अबव 90 और उससे अबव आपका 4 है, तो 89 से अबव आपका 4 GPA शो होगा, सॉरी क्रेडिट पॉइंट 4 शो होगा। फिर आपने कॉमा लगा के इफ़ का फॉर्मूला लगाना है, फिर आपने परसेंटेज वाले को टच करना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं 85 to 89 आपका 3.7 बनेगा। तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन कर देंगे, अगर तो 84 से वो ग्रेटर है तो कोमा लगाएंगे आप, वहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 3.7, फिर आप कोमा लगाएंगे, फिर आप इफ़ की कमांड देंगे, फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर आप परसेंटेज वाला ये सेल सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे हम वो पिक्चर में देखते हैं, अगर ये नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है, वो है 3.3, 80 to 84 3.3 है। तो इसका मतलब है अगर F4 हमारा 79 से ग्रेटर होगा तो हमारा बनेगा 3.3, 3.3 लिख देना आपने, और फिर आपने कॉमा लगाना है। इसके बाद फिर आपने इफ़ लगाना है, ब्रैकेट लगानी है, परसेंटेज वाला आपने सेल सेलेक्ट करना है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्या है आपका 3 आपका होता है 75 to 79। तो F4 इज़ ग्रेटर देन 74 होगा तो आपका बन जाएगा 3। फिर आपने कॉमा यहाँ पे प्लेस करना है, इफ़ की कमांड लगानी है आपने, और आपने ये सेल सेलेक्ट करना है परसेंटेज वाला, ग्रेटर देन नेक्स्ट आपका होता है 2.7 जो कि होता है 70 से 74। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इफ़ 69 से ग्रेटर है तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 2.7। तो 2.7 आप यहाँ प्लेस कर देंगे, फिर आप कॉमा प्लेस करेंगे यहाँ पे, फिर आप इफ़ की कमांड लगाएंगे इफ़, और ये फिर आप सेल सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज वाला, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, और आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा 2.3 जो कि 65 से 69 है। तो इसका मतलब है कि आपके 64 से ज़्यादा अगर ये वैल्यू होगी तो आपका ग्रेड पॉइंट बनेगा 2.3। तो 2.3 मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, और कॉमा लगाते हैं हम यहाँ पर। फिर हम नेक्स्ट इफ़ की कमांड लगाएंगे, और ये आप सेम रिपीट करेंगे परसेंटेज का, ग्रेटर देन, और नेक्स्ट आपका होता है 2 ग्रेड पॉइंट जो कि 60 से 64 पे होता है। तो इसका मतलब है 59 से अगर ये ग्रेटर होगा तो आपका बन जाएगा 2। तो इसके बाद फिर आप ब्रैकेट इफ़ ब्रैकेट, और फिर आप परसेंटेज वाला सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन, और आप फिर देखेंगे नेक्स्ट आपका होता है 1.7 जो कि 55 to 59 होता है। तो इसका मतलब है अगर ये आपका सेल 54 से ग्रेटर होगा तो आपकी वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी 1.7। तो 1.7 यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा, तो बाद कॉमा इफ़ ब्रैकेट और फिर परसेंटेज, और ये ग्रेटर देन होगा हमारा 50 to 54। अगर मतलब ये 49 से ग्रेटर है आपका तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 1.3। तो 1.3 हमने प्लेस कर दी। तो अब आपको नीचे वो एक हिंट भी दे रहा है कि ये तो वैल्यूज़ ट्रू हैं, अगर वैल्यू आपकी फ़ॉल्स होगी तो क्या होगा। मतलब ये हमने सारी वैल्यूज़ हैं, ऑब्वियसली जब ये वो फॉलो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली हमारा वो फेल होगा और वो ज़ीरो होगा। तो ये करके आपने ये ब्रैकेट्स कंप्लीट करनी है, जितनी आपने ब्रैकेट्स ओपन की थी उतनी आपने ब्रैकेट्स क्लोज करनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ग्रेडिंग पॉइंट आपको उसने शो कर दिया 3.3। इसी तरह आपने प्लस के साइन से इसको कॉपी करना है तो ये सारे आपके शो कर देगा। अगर आप यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन में वैल्यूज़ चेंज करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी ग्रेड पॉइंट की वैल्यूज़ चेंज होंगी। ग्रेड पॉइंट की आपकी वैल्यूज़ चेंज होंगी तो आपका CGPA भी उससे चेंज हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रेड्स हैं, और यहाँ पे हमने ये ग्रेड्स कैसे लेके आने हैं। तो इसके लिए भी आप सेम इफ़ का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। इक्वल आप साइन प्लेस करेंगे, इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट आएगी, और आप कहेंगे क्रेडिट पॉइंट वाला अगर आपका इक्वल्स टू 4 है तो ऑब्वियसली आपका क्या बनेगा, ग्रेड A बन जाएगा। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये 4 हो तो ये आपका ग्रेड A बनता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे A प्लेस कर दूँगा, फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगाएंगे आप, फिर इफ़ की कमांड देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर आप ये ग्रेड पॉइंट वाला सेलेक्ट करेंगे कि ये इक्वल्स टू 3.7 हो तो हमारा
ग्रेड बनेगा ए नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा इक्वल्स टू 3.7 तो कॉमा तो ये ए नेगेटिव। आपने ये इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है क्योंकि ये टेक्स्ट है आपका, तो टेक्स्ट आपने डिस्प्ले करने के लिए हमेशा इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है। तो इन्वर्टेड कॉमाज मैं यहाँ पे लगाऊंगा, फिर आपने कॉमा देना है यहाँ पे इफ़, और फिर आपने इफ़ की कमांड लगानी है। आपने क्रेडिट पॉइंट सेलेक्ट करना है कि ये क्रेडिट पॉइंट अगर आपका होगा 3.3 के इक्वल तो ये आपका ग्रेड बन जाएगा बी पॉजिटिव। तो इक्वल आप लगाएंगे 3.3 आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, आप वैल्यू देंगे आप इसकी इन्वर्टेड कॉमाज में बी पॉजिटिव। तो इसके बाद फिर आपने कॉमा लगाना है और फिर आपने इफ़ की कमांड रिपीट करनी है। ग्रेड पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम पिक्चर में देखेंगे कि ये नेक्स्ट हमारा ग्रेड कौन सा है। नेक्स्ट हमारा ग्रेड बनता है बी नेगेटिव जो कि 2.7 के, बल्कि बी हमारा बनता है जो कि 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 3 हो तो हमारा कॉमा लगा के हमारा ग्रेड बन जाएगा बी। तो यहाँ पे मैं बी टाइप कर देता हूँ, फिर आपने कॉमा प्लेस करना है और फिर आपने इफ़ की कमांड लगानी है। तो ये अब फिर आपने क्रेडिट पॉइंट वाला सेलेक्ट करना है इक्वल्स टू, तो नेक्स्ट हमारा बनता है ये बी नेगेटिव, तो वो 2.7 के इक्वल है। तो यहाँ पे अब मैं लिख दूँगा इफ़ G4 इज़ इक्वल टू 2.7 तो हमारा ग्रेड पॉइंट क्या बनेगा, हमारा ग्रेड क्या बनेगा, वो बन जाएगा हमारा बी नेगेटिव। तो बी नेगेटिव आप इन्वर्टेड कॉमास में प्लेस कर देंगे, फिर आप कॉमा और इफ़ की कमांड लगाएंगे, फिर आप नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपका नेक्स्ट ग्रेड कौन सा बनता है। तो वो मैं पिक्चर ओपन करता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ नेक्स्ट हमारा कौन सा है, वो है हमारा सी पॉजिटिव जो कि बनता है 2.3 पे। तो मैं कह देता हूँ G4 इज़ इक्वल टू 2.3 तो हमारा ग्रेड बन जाएगा वहाँ पे सी पॉजिटिव इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख देंगे। तो इफ़ के कमांड लगाएंगे आप फिर अगेन, और यहाँ पे आप लिख देंगे क्रेडिट पॉइंट वाला आपने सेल सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट सी है। तो मैं कह देता हूँ इफ़ G4 इज़ इक्वल टू 2 तो हमारा ग्रेड बन जाएगा वहाँ पे सी। तो इन्वर्टेड कॉमास में आपने यहाँ पे फिर सी लिख देना है। तो यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमास में सी लिख देंगे। जब इन्वर्टेड कॉमास में आप सी लिख देंगे तो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसका नेक्स्ट ग्रेड क्या बनता है। उसके लिए आपने फिर नेक्स्ट वही इफ़ की कमांड यूज़ करनी है, और आपका सी नेगेटिव नेक्स्ट है आपका 1.7 पे। तो यहाँ पे आप फिर इफ़ की कमांड कॉमा लगा के इफ़ की कमांड लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो कहेंगे आपका ग्रेड पॉइंट अगर G4 इज़ इक्वल टू 1.7 हो, अगर आपका ये 1.7 हो तो आपका बन जाएगा ग्रेड सी नेगेटिव। तो आपने इन्वर्टेड कॉमास में सी नेगेटिव प्लेस कर देना है। इसके बाद फिर आपने कॉमा लगाना है, इफ़ की कमांड देनी है, ब्रैकेट, और फिर आपने ग्रेड पॉइंट वाला सेल सेलेक्ट करना है G4 इज़ इक्वल टू। तो नेक्स्ट हमारा होता है कि G4 किसके इक्वल होगा, तो आपका D बनेगा 1.3 के इक्वल। अगर आपका ये 1.3 के इक्वल होगा तो आपका तो यहाँ पे आप 1.3 टाइप कर देंगे, तो कॉमा लगाएंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी होगी कि 1.3 हो तो क्या आएगा इन्वर्टेड कॉमास में, यहाँ पे हम D प्लेस कर देंगे। तो मैंने D टाइप कर दिया यहाँ पे। फिर आपका लास्ट आ जाता है कि कौन सा आपका वो होगा, इफ़ वैल्यू फॉल्स है आपकी तो वो ऑब्वियसली आपका F होगा। तो इन्वर्टेड कॉमास में आप F टाइप कर देंगे। फिर अगेन आपने जो ब्रैकेट्स ओपन की थी वो ब्रैकेट्स आपने क्लोज़ करनी है, काउंट करके जितनी भी हैं तो आपने ब्रैकेट्स क्लोज़ कर देनी है और एंटर टाइप करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली ग्रेड सेलेक्ट कर देगा। ग्रेड वाले कॉलम को आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 पे ए ग्रेड था तो अपना उसने ए ग्रेड शो कर दिया। प्लस से आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी कर देगा उन सबको। ये देखें 49 पे F शो कर रहा है। इसी तरह आप 60 वाला आप देखें तो ये 60 पे C शो कर रहा है और क्रेडिट पॉइंट 2 शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 पे C है और क्रेडिट पॉइंट शो कर रहा है। तो अब बात आ जाती है GPA की। तो GPA का भी एक फार्मूला है, सिंपल फार्मूला, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे आपने फार्मूला देना है इज़ इक्वल टू क्रेडिट पॉइंट इनटू क्रेडिट आवर्स। उसी कोर्स की आपने क्रेडिट पॉइंट्स और क्रेडिट आवर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने प्लस बीच में प्लेस करना है, प्लस करेंगे। फिर आपने सेकंड कोर्स के क्रेडिट पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है क्रेडिट आवर्स के साथ, फिर आप प्लस का साइन प्लेस करेंगे। फिर आपने थर्ड कोर्स के इसी तरह क्रेडिट पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है क्रेडिट आवर्स के साथ, फिर आप प्लस प्लेस करेंगे। और फोर्थ कोर्स के साथ भी सेम यही आप प्रोसीजर करेंगे। इनको आप इनको आप ब्रैकेट्स में क्लोज़ कर लेंगे
और इसको आपने डिवाइड करना है टोटल क्रेडिट आवर्स के साथ। तो टोटल क्रेडिट आवर्स यहाँ से आप काउंट कर लेंगे, आपके क्रेडिट आवर्स कितने बनते हैं, 3 3 6 6 12 और ये 4 16। तो आप इसको 16 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका GPA शो कर देगा। तो इस GPA को आपने सेंटर में लिखना है क्योंकि आपके पूरे सेमेस्टर का GPA है, तो आप इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। तो ये आपका एक सेमेस्टर का GPA शो हो गया है। तो यहाँ पे हम एक सेमेस्टर का कॉलम भी ऐड कर लेते हैं ताकि अगर नेक्स्ट हमारे सेमेस्टर्स आते हैं तो उनको हम इजीली हम उनकी कोर्सेज सिंपल वैल्यू पुट कर दें और हमारे GPA उस कोर्स का उस सेमेस्टर का हमारा GPA आ जाए। तो सेमेस्टर वाले कॉलम को आपने यहाँ पे आपने मर्ज एंड सेंटर कर देना है और यहाँ पे आपने टाइप कर देना है सेमेस्टर 1। तो यहाँ पे अब मैं सेमेस्टर 1 टाइप कर दूँगा। तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का GPA आ गया है। बाकी सेमेस्टर के लिए हमें इसी स्टेप को बल्कि फ़ॉलो नहीं करना, हम सिंपल आप कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने अब सेमेस्टर 1 का आपको जो डिटेल्स सारी शो हो रही हैं, तो आपने सेमेस्टर 1 के ये सारा डाटा को कॉपी कर लेना है GPA तक। इसको आप कॉपी करेंगे और नेक्स्ट सेल में आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये आपकी डिटेल सारी यहाँ पेस्ट हो जाएंगी। अगर आपके कोई कोर्स ऐड होता है या माइनस होता है तो आपने वहाँ पे कोई रो को माइनस कर देना है या ऐड कर देना है और सेम जो आपने ऊपर फार्मूलाज यूज़ किए हैं उसी तरह आपने फार्मूला ऐड या माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आप देखें मैं सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स थोड़े से डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपका GPA उससे थोड़ा सा डिफरेंट शो हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं आपका सेकंड सेमेस्टर का GPA आपको 2.4 शो हो रहा है। तो अब आपके 2 सेमेस्टर्स आ गए हैं तो आपका CGPA यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो CGPA का भी फार्मूला इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल फार्मूला है। आपने यहाँ पे मैं अब CGPA का अलग से एक कॉलम बना लेता हूँ जहाँ पे मैं आपको शो करूँगा कि यहाँ पे जब मेरा GPA चेंज होगा तो वहाँ पे मेरा CGPA किस तरह चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं अलग से एक सेपरेट इसको बना रहा हूँ। तो जहाँ तक बात ये है कि आपका कैलकुलेटर आपको फ़िलहाल तो ज़रा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि यार ये बहुत डिफ़िकल्ट है बनाना, लेकिन बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस में यूज़ हुई हैं और बस ये वन टाइम है। आपने एक बार इनके बस वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपका उसके बाद आपको बस मार्क्स ऑब्टेन में ही वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखें आप ये GPA की वैल्यू आपने वहाँ से GPA वाले कॉलम से उसकी वैल्यूज़ ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ कॉपी करनी है और वहाँ पे आपने CGPA में प्लेस कर देनी है। इसी तरह सेकंड सेमेस्टर का भी आपने इसी तरह ब्रैकेट के अंदर वाली आपने ये वैल्यूज़ कॉपी करनी है और फिर आपने उधर CGPA वाले कॉलम में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आपने पहले लगाना है और फिर आपने इसको ऐड कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये अब आपकी सारी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, क्रेडिट आवर्स के और क्रेडिट पॉइंट के आपकी सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो आप इसको ब्रैकेट्स में लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे आप इसको टोटल क्रेडिट आवर्स के, जो कि आपके दोनों सेमेस्टर के क्रेडिट आवर्स बनते हैं। जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट ये 16 बनते हैं और सेकंड सेमेस्टर के भी आपके 16 बनते हैं, तो ये टोटल 32 हो गए। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 32 से। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप थोड़े से इसके डेसिमल्स कम भी कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट्स को 2.46 आपका ये आप वैल्यू शो कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं आपके 2 सेमेस्टर के आपको वैल्यू शो कर रहा है। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो सेम आपने इसी तरह इसको कॉपी करना है और आपने एक नेक्स्ट सेल में इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे अब मैं पेस्ट कर देता हूँ और आप इन सेमेस्टर को नेम भी दे दें। जैसे ये थर्ड सेमेस्टर है तो यहाँ पे आप सेमेस्टर 3 टाइप कर दें, सेकंड सेमेस्टर में सेमेस्टर 2 टाइप कर दें। तो ये अब आपके 3 सेमेस्टर्स हो गए। अब इनकी भी मैं वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको इस सेमेस्टर का भी GPA थोड़ा सा डिफरेंट लगे और आपको देख सकते हैं आपका CGPA भी इसके हिसाब से अभी फ़िलहाल आपका CGPA अपडेट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट नहीं की। तो ये आपने सेम CGPA की इसी तरह वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर वाली कॉपी करनी है और यहाँ पे आपने CGPA में प्लेस करनी है। यहाँ पे आपने ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन प्लेस करना है और फिर आपने पेस्ट कर देना है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट सेमेस्टर ऐड हुआ है, उसके क्रेडिट आवर्स भी ऐड हुए हैं, तो आपने इसके ये क्रेडिट आवर्स भी ऐड कर देना है। 16 क्रेडिट आवर्स और आपके ऐड हुए हैं, तो ये आपका 32 + 16 आपका बन जाएगा 48। तो यहाँ पे आप 48 टाइप कर देंगे। तो यहाँ मैं अब 48 टाइप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपका CGPA चेंज हो चुका है, 2.72 अब हो चुका है, क्योंकि आपका 3 सेमेस्टर्स का ये अब GPA शो हो रहा है।
स्टार्ट में मैंने जैसे आपको दिखाया था कि मैं यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करूँगा तो आपको क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपका CGPA पे और GPA पे, तो उसी तरह मैं अब आपको यहाँ पे 90 प्लेस करके दिखाता हूँ कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखें अब मैंने 90 प्लेस किया है तो ये सारा GPA भी आपका 4 हो चुका है और आपका CGPA भी 4 हो चुका है। अब इसी तरह मैं वैल्यूज़ कोई फेल वाली वैल्यूज़ लगाता हूँ कि मतलब 50 से कम वाली वैल्यूज़ यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट भी देखते हैं कि अब हमारा रिज़ल्ट हमारा GPA भी 0 होता है और CGPA भी 0 होता है या नहीं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे अब मैं ये वैल्यूज़ चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा एरर हमें शो हो रहा है कि ये 1.7 ये शो हो रहा है, मार्क्स ऑब्टेन हमारे 34 हैं। तो आप परसेंटेज देखें तो परसेंट यहाँ पे नहीं चेंज हुई, तो इसीलिए हमें ये 1.75 हमें शो कर रहा है। तो देखें आप परसेंटेज वाला आप जब सेल चेक करेंगे तो वहाँ पे आप देखें 90 टाइप हुआ हुआ है, यहाँ पे फार्मूला नहीं लगा हुआ। ऊपर वाले सेल में आप देखेंगे तो वहाँ पे फार्मूलाज लगे हुए हैं, तो ऊपर वाले सेल का आप फार्मूला नीचे कॉपी कर देंगे तो आप देख सकते हैं आप 34 परसेंटेज भी 34 हो चुके हैं। यहाँ पे इस सेल में भी यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे 90 टाइप हुआ है, तो इसी तरह आपने इधर भी फार्मूला कॉपी कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं सारे सब में ये फार्मूलाज परसेंटेज के लगे हुए हैं और आपका रिज़ल्ट भी आपका 0 शो कर रहा है, ग्रेड्स भी आपको F शो कर रहा है। अब इसको ज़रा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम इसके स्टाइल्स चेंज कर देते हैं, सेल का स्टाइल चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं अब हेडिंग वाली मैंने कॉलम रो को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं एक सेल स्टाइल इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ। सीरियल नंबर वाले मैं कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका भी मैं सेल स्टाइल चेंज कर देता हूँ। कोई भी रैंडम आप सेल स्टाइल चेक कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि जो आपको प्यारा लगे आप उस तरह उनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे इसको सेमेस्टर्स को भी मैं एक अलग से सेल का स्टाइल दे रहा हूँ। इसी तरह आप कोर्सेज़ को भी अलग से एक स्टाइल दे देते हैं। सेल स्टाइल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप कोई भी इसका स्टाइल दे सकते हैं। इसी तरह जो बाकी आपके डिजिट्स और नंबर्स बचे हैं आप उनको भी अलग से कोई स्टाइल दे दें और GPA वाले कॉलम को भी आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। इसको सबसे पहले हम बोल्ड कर लें ताकि हमारा ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। तो यहाँ पे मैं इसका स्टाइल भी चेंज कर लेता हूँ। ये तो सेम स्टाइल हो गया है, तो आप इसको ज़रा इसको अब हम बॉर्डर भी दे देते हैं। यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर्स वाला आप सेलेक्ट करेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली इसके ग्रिड बन जाएगी। ये आप सेमेस्टर वाला आपका कॉलम है, इसका भी आप स्टाइल देख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट, तो ये डिफरेंट ऑप्शन हैं, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये सेमेस्टर आपका टाइप हुआ हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट टाइप हुआ हुआ है। अगर आप इसको अलाइन एंगल पे लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ज़रा और ख़ूबसूरत लगता है। ये बोल्ड कर लेंगे आप इसको। इसी तरह आपके जो आपने चेंजिंग करनी है, जैसे CGPA का है, इसके पे आप स्टाइल चेंज कर लें तो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है ये। तो ये अब मैं थोड़ी सी इसमें चेंजिंग कर रहा हूँ। अब प्रेजेंटेबल दिखने के लिए थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेंगे, इसको बोल्ड कर लेंगे ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, ये थी CGPA कैलकुलेटर की वीडियो। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको अपना ईमेल दे देता हूँ। वहाँ पे आप मुझे मेल कर दें और मैं आपको ये फ़ाइल सेंड कर दूँगा। और आप अपनी यूनिवर्सिटी भी मेंशन कर दें, मैं उसके ग्रेडिंग के हिसाब से आपको फ़ाइल बना के आपको मेल कर दूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ।